सहारा के पेमेंट की डिमांड करने थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारा और अडानी के डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई 14 अक्टूबर को हुई उसने पूरे देश के करोड़ों निवेशकों की उम्मीद को फिर से जगा दिया है। क्या वाकई अब निवेशकों का पैसा लौटने वाला है? क्या अडानी सहारा डील से 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान संभव है? और क्या ये पैसा सीधे सहारा से भी रिफंड अकाउंट में आएगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से और कोर्ट की कार्रवाई के साथ समझाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि अगली सुनवाई में क्या बड़ा फैसला आने वाला है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि 14 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी मामले की सुनवाई हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने की। उनके साथ इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस MM सुंदरेश भी शामिल थे। ये वही मशहूर मामला है जो वर्ष 2012 से लगातार चल रहा है और अब तक 13 साल बीत जाने के बाद भी इसका अंतिम परिणाम सामने नहीं आ पाया है। इस केस में अब तक सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन निवेशकों को राहत नहीं मिल पाई। लाखों लोगों की उम्मीद बार बार इस सुनवाई से जुड़ रही है, क्योंकि यह मामला करोड़ों रुपयों के निवेशक और देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल विवादों में से एक है। इस बार की सुनवाई खास इसीलिए रही क्योंकि सहारा ग्रुप ने अदालत के समक्ष एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। सहारा ने अपनी लगभग 88 बेशकीमती संपत्तियों को बेचने के लिए अडानी ग्रुप के साथ एक टर्म शीट तैयार की है। दोनों कंपनी ने इस डील से जुड़ा पूरा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में सिलंबित लिफाफे में जमा किया है और इस पर न्यायालय की अनुमति मांगी है। इस प्रस्ताव को लेकर चर्चाएं हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस डील को मंजूरी दे देता है तो यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डील में से एक हो सकती है। साथ ही इस सहारा से भी रिफंड अकाउंट में एक बड़ी राशि आने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिससे वर्षों से अटके निवेशकों के भुगतान का रास्ता खुल सकता है। सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया देश के दिग्गज अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने, जो इस बार सहारा ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। उन्होंने कोर्ट में साफ कहा कि अडानी सहारा डील से जो राशि प्राप्त होगी वो सहारा ग्रुप के बकाये के भुगतान के लिए पर्याप्त है। यानी अगर यह डील मंजूरी हो जाती है तो इससे लगभग 1 लाख करोड़ का भुगतान संभव होगा। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। मंजूरी मिलने पर लाखों निवेशकों के खातों में सीधे राहत पहुंच सकती है और वर्षों से अटके निवेशकों की उम्मीद फिर से जाग सकती है। कपिल सिब्बल ने आगे कोर्ट में बताया कि दोनों कंपनियों के बीच टर्म शीट साइन हो चुका है और इसे सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। कोर्ट की मंजूरी मिलते ही इस डील को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोर्ट में मौजूद सूत्रों ने यह भी कहा कि इस डील का आकार 1 लाख करोड़ से भी अधिक होने की संभावना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना सीलबंद लिफाफे में कितनी रकम है इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि निवेशकों और मीडिया को केवल कोर्ट की मंजूरी के बाद ही पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। सुनवाई में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि एमिक्स क्यूरी और सीनियर एडवोकेट शेखर नफाड़े ने कोर्ट को याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 2012 में आदेश दिया था कि सहारा की 2 कंपनियां सहारा हाउसिंग और सहारा रिलेटेड 25,000 करोड़ सहारा से भी खाते में जमा करें, जिनमें से अभी भी 9,481 करोड़ बकाया है। इसका मतलब साफ है कि अब तक जो लोग दावा कर रहे थे कि सहारा ने पूरा पैसा चुका दिया, उनकी बातें गलत साबित हुई है। वास्तविक स्थिति यह है कि लगभग 9,500 करोड़ अभी भी बकाया है और इन्हीं बकाया का भुगतान अब इस अडानी सहारा डील से होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर यह डील पूरी होती है तो पैसा आखिर जाएगा कहां और किसके खाते में जमा होगा। इस पर देश के जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि डील से मिलने वाला पूरा पैसा सीधे सहारा से भी रिफंड खाते में जमा किया जाएगा। यानी जो भी संपत्तियां सहारा ग्रुप की बेची जाएंगी उनका मूल्य सीधे इस विशेष रिफंड खाते में जाएगा और इसका इस्तेमाल केवल निवेशकों के भुगतान के लिए किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ही आदेश दिया था कि यह प्रक्रिया सख्त से पालन की जाए ताकि किसी भी तरह का पैसा सहारा ग्रुप के निजी खाते में न जाए। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि अडानी सीधे निवेशकों को भुगतान नहीं करेगा और ना ही सहारा खुद पैसा रखेगा। अब निवेशकों के लिए भरोसे का सबूत है कि उनका पैसा कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार सुरक्षित रास्ते से ही भुगतान के लिए उपलब्ध होगा। यानी अब स्थिति पूरी तरह से साफ है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस डील को मंजूरी देता है तो पूरे डील से प्राप्त धनराशि सहारा से भी रिफंड खाते में जमा होगी और सहारा निवेशकों को OFCD होल्डर का भुगतान किया जाएगा। यह प्रक्रिया न केवल निवेशकों की सुरक्षा
सुरक्षा अनुसूचित करती है, बल्कि उन अफवाहों को भी खारिज करती है जिनमें दावा किया जा रहा था कि सहारा सीधे पैसा रख लेगा या अडानी सीधे भुगतान करेगा। वास्तविकता यह है कि केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और नागरिक के तहत ही यह पैसा निवेशकों तक पहुंचाया जाएगा। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि लाखों निवेशकों की उम्मीद अब पूरी होने की ओर है और कोर्ट के आदेश से उनको वर्षों से अटके निवेशकों को भुगतान का रास्ता खुलने वाला है। इस आदेश से निवेशकों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा राहत मिलने की संभावना और अधिक मजबूत हो गई है, जिससे उनके वित्त भविष्य में भी स्थिति और भरोसा आएगा। सुनवाई के दौरान एक और महत्वपूर्ण पहलू ये सामने आया कि सहारा के कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर कहा कि उन्हें अब तक उनका वेतन और अन्य बकाया भुगतान नहीं मिला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप से स्पष्ट रिपोर्ट तलब की और निर्देश दिया कि कर्मचारियों को दावों की पूरी तरह जांच की जाए। यानी अब सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि सहारा के कर्मचारी भी राहत की उम्मीद में है और उनका भी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट सतर्क है। इस कदम से ये साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट केवल निवेशकों के हित का ही नहीं बल्कि कर्मचारियों के हक का भी ध्यान रख रहा है। सारांश यह है कि यदि अडानी सहारा डील को सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दे देता है तो सबसे पहले डील से मिलने वाली राशि सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जमा होगी और फिर उसी राशि से निवेशकों का भुगतान शुरू होगा। विशेषज्ञ के अनुसार अगर ये डील वास्तव में 1 लाख करोड़ की है तो ये अब तक की सबसे बड़ी राहत साबित हो सकती है और वर्षों से अटके निवेशकों के लिए वित्त उम्मीदों की नई शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख और निर्देशों के कारण अब सुनिश्चित है कि कोई पैसा गलत जगह नहीं जाएगा और पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित होगी। अब आगे की सुनवाई 17 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप, सहारा ग्रुप, एमिकस क्यूरी और भारत सरकार चारों पक्षों को आदेश दिया है कि वे आपस में समन्वय बनाकर डील को लागू करने की वास्तविक रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें। इसका मतलब है कि अगले 1 महीने में इस पूरे मामला की और जानकारी खुलकर सामने आएगी और कोर्ट के निर्देश के अनुसार निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया तय होगी। इसीलिए किसी अफवाह या मीडिया रिपोर्टर पर भरोसा करने की बजाय केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आधिकारिक रिपोर्ट पर विश्वास रखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जस्टिस फॉर सहारा इन्वेस्टमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 17 नवंबर की सुनवाई का सीधा अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मैं बता देना चाहता हूं कि सहारा इंडिया से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।